अब इंटरनेशनल में वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। इंटरनेशनल में जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। आप लोग खुद से ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक मैंने एग्जाम्पल बताया, उस पर आप बार बार 3-4 अपने से खुद से एग्जाम्पल लीजिए, खुद से उसको सॉल्व करिए। नहीं हो रहा है फिर से आप देखिए कैसे किया जा रहा है, फिर ट्राई कीजिए, ठीक है। एग्जाम्पल में मान लीजिए 80 मिलियन, ठीक, 80 मिलियन। फिर अब हम डायरेक्ट आ जाएंगे 5,000, ठीक, 2। देखिए 1 इस तरह से हम काउंट करेंगे 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। 80 है यानी 10 मिलियन में आया। 10 के नीचे रहता 7654 मिलियन, तो वो मिलियन में आता। और 10 के ऊपर है 80 में है तो 10 मिलियन में आ गया। आप कॉमा भी दे सकते हैं, ठीक है। तो 80 मिलियन 8 है, तो यहाँ पे हम 8 डाल दिए 10 प्लेस पे, मिलियन हो गया। 5000, कुछ नहीं देखना है, सीधे 1000 पे आना है, ठीक है। 1, 10, 100, 1000 पे आ गए। यहाँ पे इसके नीचे 5 हो गया। ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, बस इस तरह से आप एक स्टेप में पहले ये लिख दीजिए। और वर्ड में कितना ही बड़ा रहे वर्ड, किस भी पोजीशन पे रहे, किसी भी प्लेस पे रहे, उसके नीचे आपको बस उस नंबर को डाल देना है। उसके बाद जो खाली जगह बचेगा वहाँ पे आपको 0 दे देना है। वर्ड प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 2000 के बाद डायरेक्ट 2 है, तो यहाँ पे 2 दे देंगे। अब जो भी बच रहा है जगह उसके नीचे 0, सामने सामने जो 0 है उसको डाल देना है, हो गया। देखा आपने, ये इस तरह से आप बनाइएगा तो वर्ड प्रॉब्लम आसानी से बन जाएगा नंबर। अब हम देखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म ऑफ नंबर, यानी किसी भी नंबर को हम विस्तार से कैसे लिख सकते हैं, और शॉर्ट फॉर्म के लिए जो नंबर विस्तार से दिया रहेगा उसको शॉर्ट करके एक नंबर कैसे बनाएंगे वो देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। एक्सपेंडेड फॉर्म यानी कोई नंबर दिया रहेगा, मान लेते हैं एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब ही है एक्सपेंड करना, यानी उसको बड़ा करना, विस्तार में लिखना, ठीक है। तो एग्जाम्पल में अगर कोई नंबर ले लेते हैं 605721, कुछ भी जो आप नंबर लिख सकते हैं, ये ले लिए और इसको बोला जा रहा है एक्सपेंड फॉर्म में लिखना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, चलिए सबसे पहले हम पढ़ लेंगे 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, ठीक है। यानी क्या हुआ, 6 लिखेंगे इंटू लाख, लाख के प्लेस पे है तो लाख लिखेंगे। कैसे, 1, 10, 100, 1000, 10,000 और 1, लाख हो गया। फिर प्लस, अब इसका लिखना है, क्या है, 1, 10, 100, 1000, 10,000, ठीक है। 10,000 पे क्या है, 0 है, कोई बात नहीं, 0 है तो 0 देंगे इंटू 10,000 पे है तो 10,000 दे देंगे। 1, 10, 100, 1000, 10,000। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही होगा, ठीक है। फिर प्लस 5 कितने प्लेस पे है, 1, 10, 100, 1000 प्लेस पे है तो 5 इंटू 1000 तो आसानी से लिख सकते हैं 1000, ठीक है। अब 7, 2 और 1 है तो 7 का करते हैं, ठीक है। 7 100 है तो 7 इंटू 100, फिर प्लस 2 10 प्लेस पे है तो 2 इंटू 10,
प्लस 1 पे 1 है तो 1 इंटू 1 1 प्लेस पे है, हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, ये लाख तक था, 10 लाख करोड़ 10 करोड़ तक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस हमको अच्छे से प्लेस वैल्यू चार्ट याद रखना है, इंडियन में और इंटरनेशनल में दोनों में। आपको दोनों में से जिस में आपको जल्दी आप समझ के लिख पाएँ, इस तरह से ऐसे आप लिखेंगे। जैसे 10 करोड़ रहेगा तो 10 करोड़ कैसे लिखेंगे, तो स्टार्टिंग करेंगे 1 से, 1 10 100 1000 10,000, ठीक है, लाख 10 लाख करोड़ और 10 करोड़ के पास 1। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म मैंने बता दिया है, एक एग्जांपल दे दिया है मैंने। ठीक है, अब आप एक दो एग्जांपल खुद से लेकर ट्राई कर सकते हैं कि किसी कोई भी नंबर आप ले लीजिएगा, 6 डिजिट का हो, 7 डिजिट का हो, 8 डिजिट का भी होगा, उसको आप लेकर बस प्लेस वैल्यू आप याद रखिएगा। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ को लिखना कैसे है, तो स्टार्टिंग करेंगे 1 से, 1 10 100 1000 10,000, लाख रहेगा तो यहाँ 1 दे देंगे। 10 लाख है तो इसको 0 करते हुए यहाँ पे 1 दे देंगे, 10 लाख हो गया। करोड़ का रहेगा तो इसको भी 0 कर देंगे और यहाँ 1 दे देंगे। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। ठीक है, और इस तरह से आप अगर ऐसे प्लेस करके ना लिखना चाहें तो आप याद भी कर सकते हैं कि किस में कितना 0 होता है। यानी करोड़ में 7 0 होता है, देख लीजिए 3 3 1 7 है। लाख में कितना 0 होता है, 5। 10,000 में 4, 1000 में 3 0। ठीक है, करोड़ में 7 0। ये आप याद भी रख सकते हैं और इससे अच्छा होगा कि आप 1 10 करके लिखें तो बेहतर होगा, उसमें गलती का कोई चांस नहीं है। ठीक है, अब हम बताएंगे एक्सपेंडेड फॉर्म हो चुका है, अब हम बताएंगे शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, इस तरह से दिया रहेगा क्वेश्चन, एक्सपेंड करके दिया हुआ रहेगा और उसको बोलेगा शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए। चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन इस टाइप से मान लीजिए दिया हुआ रहेगा और आपको बोला जाएगा शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए। सिंपल है, कुछ नहीं करना है, इसको गिन लेना है। 1 10 100 1000 10,000 लाख, लाख है 7, लाख के नंबर 1 के नंबर पे 7 दे दिए। ठीक, अब है 2 × 10,000 यानी 20,000 है, तो यहाँ 1 10 100 1000 10,000 है। सिंपल, कुछ नहीं करना है, बस 2 दे देना है। ठीक है, प्लस 0 है, 0 × 1000 है, 0 दे देना है। ठीक है, फिर क्या है 3। ठीक है, 10 के नंबर पे 0 × 10 है यानी 0। ठीक, यहाँ पे 6 है, हो गया शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, पढ़ लीजिए 1 10 100 1000 10,000 लाख, हो गया। इस तरह से हम एक्सपेंड किया हुए नंबर को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। इस पे आप एक दो एग्जांपल खुद से आप ट्राई कीजिए, नहीं बन पा रहा है फिर से देखिए और खुद बनाइए, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छे से बन जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, लार्जेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, यानी हमसे पूछेगा कोई नंबर हमसे पूछेगा कि 3 डिजिट में लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा, या फिर पूछेगा मान लीजिए 3 डिजिट में स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा। तो हमें इसको कैसे बनाना है, जैसे सबसे पहले हम लार्जेस्ट देखते हैं, लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, हमें पूछा जाएगा 4 डिजिट का या 5 डिजिट का, 3 डिजिट का, 6 डिजिट का डिजिट पूछेगा और बोलेगा कि उसका लार्जेस्ट नंबर बताइए। लार्जेस्ट नंबर 6 डिजिट का निकालिए, 6 डिजिट का,
और उसका स्मॉलेस्ट नंबर और उस दोनों के बीच डिफरेंस पूछेगा। इस तरह से हर बहुत टाइप के क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन जब हम करेंगे तो उसमें देखेंगे। अभी हम बस समझते हैं लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, मान लीजिए 4 डिजिट का, हमें 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर लिखना है। क्या पूछेगा? 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर। तो हमें ये याद रखना है कि लार्जेस्ट नंबर में सिर्फ 9 होता है। 9 अगर 4 है तो 4 9 दे देंगे, 4 ठो 9। ठीक है, लार्जेस्ट नंबर हो गया 4 डिजिट का 9999। ठीक है, 9999। ठीक है, यानी लार्जेस्ट नंबर हमें ये याद रखना है कि लार्जेस्ट नंबर में सिर्फ 9 होगा। अगर 4 डिजिट का है तो 4 9 होगा, 5 डिजिट का है तो 5 ठो 9 दे देंगे, 6 का रहेगा 6 9 दे देंगे। ठीक है, तो याद रखना है लार्जेस्ट नंबर एक मीन्स 9, चाहे डिजिट कितना भी रहे, 2 रहे, 4 रहे, 5 रहे। ठीक है, अब हम देखेंगे स्मॉलेस्ट नंबर। इसी तरह से 4 डिजिट का हमें बोलेगा, हमसे बोला जाएगा कि स्मॉलेस्ट नंबर बताइए। तो ये याद रखना है 4 डिजिट है तो हमें 3 0 देना है और 1 देना है। ठीक है, ये हो गया 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। इस तरह से बोलेगा 3 डिजिट का, तो जितना डिजिट दिया रहेगा उससे एक कम 0 देना है, तो 2 0 और 1 हो गया 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। ये हुआ 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। मतलब क्या समझें? स्मॉलेस्ट नंबर के लिए जो डिजिट हमसे पूछा जाएगा, 6 का लिखिए, चाहे 7 डिजिट का लिखिए, चाहे 5 डिजिट का लिखिए, किसी का भी लिखने के लिए बोला जाएगा तो उससे एक कम 0 दे देंगे, यानी एक माइनस कर देंगे। यहाँ 5 डिजिट का बोल रहा है स्मॉलेस्ट नंबर, तो एक माइनस कर देंगे, यानी 4 0 देना है, 4 0 और 1 दे देंगे। हो गया 5 डिजिट हुआ, लेकिन 0 4 है और लास्ट में 1 आ जाएगा। 1 10 100 1000 10,000। ठीक है, इस तरह से हम लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर याद रखेंगे। फिर से मैं दोबारा रिकॉल कर दे रहा हूँ। लार्जेस्ट नंबर में सिर्फ 9 आएगा और स्मॉलेस्ट नंबर में जितना डिजिट का बोला जाएगा उससे एक कम 0 देना है और 1 दे देना है, वे हो जाएगा हमारा स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, इसी में हर टाइप का क्वेश्चन घुमा फिरा के चाहे मिक्स करके दे देगा। बोलेगा किसी भी डिजिट का बोलेगा 5 या 6 डिजिट का लास्ट नंबर निकालिए और स्मॉलेस्ट नंबर निकालिए और उसका डिफरेंस बताइए, चाहे प्लेस वैल्यू टाइप का दे देगा और बोलेगा दोनों का डिफरेंस बताइए। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे।